एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ और जिसमें ओरेकल कार्ड्स लिए हैं और टैरो ऐड किया है। चार्म्स ऐड नहीं होंगे इस रीडिंग में। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना 15 तारीख से लेके 31 तारीख तक दिसंबर का। लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ सोर्ड्स पेयर अप विद द चाइल्ड और 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आप बेसिकली इस टाइम के अंदर अपने पास किसी पर्सन को सोच के उसके बारे में सोचोगे, उसको मिस करोगे और आपका दिल करेगा कि कुछ ऐसा हो जाए जो कि आप दोनों के दरमियान की जो दूरियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो ख़त्म हो जाएं, जो बैलेंस है वो वापस आ जाए। कुछ ऐसा हो जाए जो कि आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कनेक्शन ख़त्म हुआ था, जिसमें शायद आपका एक ख़ुद का डिसीजन था या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी था, जो रीज़न बना आप दोनों की दूरियों का, आपका दिल करेगा कि काश ये सब ख़त्म हो जाए और काश चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं दोनों के दरमियान में। लेकिन मुझे लगता है कि जो कनेक्शन था बेसिकली वो ख़त्म हो चुका है एंड इट्स लाइक इट्स टाइम टू मूव ऑन। जो एक कनेक्शन जिसको शायद आप चाह रहे हो कि इसमें फिर से जान आ जाए एक तरह से, वो चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि वो कनेक्शन म्यूचुअल था। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी एक वन साइडेड कनेक्शन रहा वो। और जब चीज़ें एंड हुई तो आपको लग रहा है कि शायद वो इंसान आपको वो भी आपको प्यार करते थे या एक म्यूचुअल कनेक्शन था वो, या आपको लगता होगा कि शायद सोलमेट कनेक्शन था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। इट वॉज प्रीटी मच वन साइडेड कनेक्शन। और मुझे लगता है कि उस एक कनेक्शन को लेकर या उस वजह से उस रीज़न को उस कनेक्शन को रीज़न बना के शायद आपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे प्रपोजल्स, काफ़ी सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए, क्योंकि आपको लगता था कि नहीं, यही मेरा लाइफ पार्टनर होगा, यही इंसान मेरा सब कुछ होगा। लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ और मुझे लगता है कि चीज़ें अब इस तरह से हैं कि अब आप उस चीज़ को, उस टाइम को शायद आप मिस करो और शायद आप ये सोचो कि काश मैंने अपना टाइम, अपनी लाइफ का एक अच्छा खासा स्पैन जो है वो इस इंसान को ना दिया होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस मोमेंट को रिग्रेट कर रहे हो और आप उसमें मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा उसकी डेप्थ में जाओगे कि आपके लिए अपने आप को पुल आउट करना उसमें से मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए शायद ये कनेक्शन शायद सब कुछ था और अभी भी आपके लिए मूव ऑन करना उतना ही मुश्किल है जितना शायद उस टाइम पे था। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक नया इंसान आए और उस इंसान के अंदर भी बेसिकली आप अपने पास्ट पर्सन को देख रहे हो और आपके लिए और हो सकता है कि आपका पास्ट पर्सन को मिस करना रीज़न यही रहा हो शायद, कि जैसे आपके लव लाइफ में आपके पास एक नया इंसान आया तो शायद आप पास्ट पर्सन के बारे में सोचना शुरू हो गए, उसको कंपेयर करना शुरू हो गए। कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि काश ये इंसान वैसा हो जाता, जिसके बाद शायद आप अपने पास्ट पर्सन को ज़्यादा मिस करना शुरू करोगे और फिर सोचोगे कि काश चीज़ें बेहतर हो जाती, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। लेकिन उस काश का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो कनेक्शन था, जो बॉन्ड था, वो ख़त्म हो चुका है। या तो आप मूव ऑन कर गए थे या आपका पर्सन मूव ऑन कर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कनेक्शन एंड है, उसमें कोई एक जान बाकी नहीं रही उस कनेक्शन में। तो अभी आपके पास जो ऑफ़र है आप उसको कंसिडर करो, बजाय इसके कि आप पास्ट पर्सन में खोए रहो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आप शायद काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड हो, या इस महीने के अंदर आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड रहोगे क्योंकि आप पास्ट पर्सन को मिस कर रहे होगे। लेकिन आपके पास अभी ऑफ़र है, अवेलेबल है कोई ऑफ़र, लेकिन आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। आप उसको दिल से, एक होता है ना कि आप एक चांस दो उसको, जो आप मतलब शायद
आप ऊपर ऊपर से चांस देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिल में आपके अभी भी पास्ट पर्सन की जो है वो पूरी स्टोरी चल रही है उसकी। तो आपके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल रह रहा है या रहेगा इस टाइम के अंदर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है और मूव आउट कर चुका है इस कनेक्शन से, लेकिन आपके लिए वो काफ़ी टॉक्सिक सा एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह से इस इंसान से अपने आप को दूर करो। मुझे नहीं लगता कि रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। जस्ट दैट कि एक ज़ख़म जैसे ताज़ा हो जाते हैं, उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप फिर से अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोचना शुरू करोगे। आप शायद उनको स्पाई करोगे, शायद आप उनको गूगल करोगे या फेसबुक पे देखोगे, इंस्टा पे देखोगे, डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे चेक करोगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन देन आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं, चीज़ें आगे मूव ऑन हो चुकी हैं। हो सकता है उनकी शादी हो गई हो सकता है आपकी आपने मूव ऑन कर लिया हो लाइफ में। लेकिन आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि अभी कोई करंट एक ऑफ़र अवेलेबल है जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, लेकिन ऊपर ऊपर से आप अपना 100% उसमें नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्टिल राइट नाउ, क्योंकि आप उस इंसान को पास्ट वाले पर्सन से जो है कंपेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से आप रेडीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे नए इंसान की ऑफ़र, जबकि ये इंसान आपको वो ऑफ़र कर रहा है जो शायद आप चाहते हो। जैसे शायद हो सकता है एक प्रपोजल की शक्ल में ये इंसान आपकी लाइफ में अवेलेबल हो राइट नाउ जो नया इंसान है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो या पास्ट के बारे में सोच रहे हो उस स्पेसिफिक समवन के साथ। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कुछ। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली यही रेकमेंड करूँगी कि स्पेशली अगर एक चीज़, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कनेक्शन अभी भी है, और मुझे नहीं लगता कि रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है और वो इंसान ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। आपकी लाइफ में एक नई ऑफ़र है, आप उस नई ऑफ़र को कंसिडर करते हुए मूव ऑन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप पास्ट पर्सन के बारे में सोचोगे और उसको कंसिडर करना चाहोगे और उसको रिकंसाइल करना चाहोगे, तो हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ और हर्ट हो और ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक कर लो, क्योंकि हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ खुश हो और आपको वो चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करेगी। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। देखते हैं कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इस टाइम के अंदर। ब्राउन एस्टैब्लिश बाउंड्रीज नंबर 12। इट्स टाइम कि आप अपने पास्ट को लेकर अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना लो कि आपको पास्ट में तो बिल्कुल नहीं जाना। आप जितना पास्ट में जाओगे उतना आप अपने करंट जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको अपने अगेंस्ट करोगे, और हर वो अच्छी चीज़ जो आपकी लाइफ में आना चाह रही है आप उसको ब्लॉक बन के खुद ही रोक रहे हो। सो मेक श्योर कि आप हेल्दी बाउंड्रीज उन चीज़ों के साथ बनाओ जहाँ पे आपको ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप जो बाउंड्रीज भी बना रहे हो वो भी गलत चीज़ों के साथ बना रहे हो। जहाँ पे आपको अपना कनेक्शन के अंदर अपना इनपुट देना चाहिए, वहाँ पे आप अपने आप को पुल अवे कर रहे हो। जहाँ पे आपको नहीं घुसना चाहिए आप वहाँ पे पास्ट पर्सन की लाइफ के अंदर घुसे चले जा रहे हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आपकी लिमिट है और कहाँ आपकी लिमिट शुरू होती है। और दूसरा एक और चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि जब आप किसी नए कनेक्शन को एक्सेप्ट करो तो मेक श्योर कि उसमें आप अपनी शुरू में बाउंड्रीज मेंटेन रखो, ताकि जल्द का जो स्टेप होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। तो मेक श्योर कि आप अपना टाइम देते हुए अपना टेक योर टाइम एंड देन गिव इन टू दिस कनेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिल से देना ही नहीं चाह रहे चांस, वो चीज़ गलत हो जाएगी। Watermelon, have fun with your inner child. It's time to have fun. It's time for you to basically, again वही बात कहूँगी कि आपको basically जो ऑफ़र है आपके पास आपको उसको कंसिडर करते हुए अपनी लाइफ में फ़न अट्रैक्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सैडनेस को अट्रैक्ट करो पास्ट पर्सन या पास्ट सिचुएशंस के बारे में सोचते हुए। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। वो कोशिश करो कि अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लो पास्ट से, ताकि पास्ट के जो भी मेंटल ब्लॉक्स थे, इमोशनल ब्लॉक्स थे, वो आपको करंट सिचुएशन में, आपके करंट रिलेशनशिप में आपके लिए ब्लॉक्स बन के ना रह जाएं। सो देखिए कार्ड्स क्या ऐड करते हैं। फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। मुझे लगता है कि आप जब इस इंसान से मिलोगे, जो भी इंसान है जो आपको ऑफ़र कर रहा है राइट नाउ, जब आप इस इंसान से मिलोगे उसके बाद आपकी लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते कि आपको पास्ट का पर्सन जो है वो कभी याद भी नहीं आएगा। ये इंसान और आप, ये पूरी आपकी कायनात बन जाएगी। इस तरह का एक कनेक्शन आपको फील होगा इस इंसान के साथ। लेकिन ये तब होगा जब आप इसको टाइम दोगे, अपने आप को पास्ट से फ्री करते हुए आप रियलाइज़ करने की कोशिश करोगे कि क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व। पास्ट का पर्सन यू डिज़र्व, यू डोंट डिज़र्व पास्ट का पर्सन। आप ये पर्सन डिज़र्व करते हो जो कि आपको वो देने के लिए तैयार है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बाउंड्रीज़। कोई इसकी तरफ से कोई तंगी, कोई दबाव, कुछ भी नहीं होगा जैसे शायद पास्ट पर्सन की तरफ से था। ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। इसको कोई टाइम नहीं चाहिए, इसको कोई ब्लॉक नहीं बनाना कनेक्शन के अंदर, और जस्ट
रेडी टू मूव ऑन है, मूव इन टू दिस कनेक्शन है। तो आप जब इससे मिलोगे तो मुझे लगता है जो आपकी पहली मीटिंग होगी, जो पहला आपका एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, वही आपको बता देगा कि दिस पर्सन इज़ वर्थ इट। तो गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव। मुझे लगता है कि कप जो द कप ऑफ लव है, वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ये जो ऑफ़र आपके पास अवेलेबल है, ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है, लेकिन आप शायद उसको रेडीली एक्सेप्ट नहीं करें। इट्स टाइम कि आप उसको हैप्पीली जो है और रेडीली जो है वो एक्सेप्ट करो। सी फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव, आप वही बहुत लिमिटेड सोच के साथ सोच रहे हो। इट्स टाइम कि आप उसकी ब्रॉडर पिक्चर चेक करो और उसमें देखो कि ये इंसान आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है, और आप अपने आप को हमेशा से स्टक किए थे, और अब भी जब आपके पास एक नई ऑफ़र आ भी गई है, तब भी आप पास्ट के पर्सन के साथ स्टक रहना चाह रहे हो। तो जस्ट थिंक ट्वाइस, कुछ ऐसा करने से पहले कि आप पास्ट पर्सन को रीच आउट करने बैठ जाओ, या कुछ ऐसा करने से पहले कि आप पास्ट पर्सन के पास वापस जाना प्रेफर करो नए ऑफ़र से, तो आपको डेफिनेटली आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना चाहिए, क्योंकि आप फिर अपने आप को एक और ब्लॉक के साथ जो है वो अबंडेंस जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट आ रहा है लव का, आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। उसके अलावा है वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जब आप ये डिसीजन लोगे कि आपने इस नए इंसान को चांस देना है, तब तक आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि पास्ट पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। देन विल बी द टाइम जब आपको आपके लिए इजी हो जाएगा इस कनेक्शन को चांस देना, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितने टाइम तक रोगे इस कनेक्शन को देखते हुए, सोचते हुए, या सोचते हुए कि काश ये चीज़ें वर्कआउट हो जाती। काश कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली आप टर्न अराउंड करोगे इस सिचुएशन से, और देन आप देखोगे कि हाँ, आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र अवेलेबल है। तो इट्स वेरी नेचुरल कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को उस सैडनेस में से निकालते हुए आप इस ऑफ़र को कंसिडर करने लग जाओगे। सो मुझे लगता है कि राइट नाउ शायद आपका क्लोजर नहीं हुआ पास्ट पर्सन के साथ। सो वो जो होगा शायद जब आप उसको रीच आउट करने की कोशिश करोगे, या आप उसको स्पाई करोगे, या आप उसको चेकआउट करोगे सोशल मीडिया पे, यू गोना गेट टू नो कि शायद वो पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 चीज़ें मेंशन करूँगी। आप अपने न्यू पर्सन का ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले आपने जो कुछ करना है, पास्ट पर्सन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कुछ देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ताकि आपको एक क्लोजर मिल सके, जो आप अंदर से एक क्लोजर चाह रहे हो कनेक्शन को लेकर, वो पहले कर लो, बजाय इसके कि आप पहले ऑफ़र एक्सेप्ट करो, उसके बाद आपको कुछ याद आया आपके पास पर्सन के, अंदर आपका दिल करे कि आप उसको रीच आउट करो, क्योंकि इन दैट सिचुएशन आप इस इंसान के साथ गलत करोगे। तो मेक श्योर कि आप इस इंसान के साथ कुछ भी गलत ना करो, और जब आप पास्ट पर्सन को रीच आउट करो, उससे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, या वो लास्ट टाइम आप उनसे बात करना चाह रहे हो कि कनेक्शन को चांस देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे, आप उनसे बात एक दफ़ा क्लियर करके तभी इस नए इंसान के साथ मीटअप करो, और तभी इस इंसान को चांस दो, क्योंकि अदरवाइज़ आपके अंदर एक गिल्ट रहेगा जो कि गलत रहेगा कनेक्शन के लिए। सो मेक श्योर कि पास्ट का सब कुछ ख़त्म करते हुए फिर ही आप नई कनेक्शन में एंटर हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।